ई न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर की ट्रस्ट की बैठक में अहम फैसला, अयोध्या के 5 संतों को सौंपा मंदिर का कार्यभार। विधानसभा 2027 की चुनाव की तैयारी तेज, अलग अलग जिलों में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। और सीएम योगी का कांग्रेस सपा पर तीखा हमला, बोले पीएम आवास घेराव पर उठाए सवाल। नीट विवाद पर संसद में भड़के अखिलेश यादव, छात्रों पर लाठी चार्ज का उठाया मुद्दा। छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूपी में सियासी उबाल, दिल्ली की घटना पर आगरा एटा चित्रकूट में विपक्ष का प्रदर्शन। कानपुर में बड़े साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, 50-50 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार, 250 करोड़ की लेनदेन की जांच। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की और खबर दिल्ली से, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधन से पहले उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई दिखाई जाती है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं और वे केवल निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्र लगातार मानसिक तनाव झेल रहे हैं और कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, जो कभी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, अब प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 152 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। Question is, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute they are told that the paper has leaked. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So, the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math,
So one a month. One a month, approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चर्चा को तैयार है, आप आइए चर्चा करने को। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, बातचीत शुरू करेंगे। सभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? संसद के मानसून सत्र के दौरान युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों को भड़काने का एक असफल प्रयास करार दिया है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। खबर बिहार की राजधानी पटना से है। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासी संग्राम संसद से सड़क पर पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं पटना के सदाकत आश्रम के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले नोकझोंक हुई जो बाद में पथराव और लाठी डंडों तक पहुंच गई। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने अंबाला में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और मामले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जननायक देश के नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि इस देश में या तो सरकार गिरेगी या देश तानाशाही इमरजेंसी की तरफ जाएगा। आज तक कोई भी भविष्यवाणी राहुल गांधी जी की झूठी साबित नहीं हो। उसी को लेकर आज आप देखोगे कि नीट पेपर लीक में 21 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन यह सरकार ऐसी घमंडी सरकार है जिसने हर वर्ग को कुचलने का काम किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो समय आ चुका है जब मोदी जी सोचते थे कि तानाशाही तो बन जाऊंगा, लेकिन कोई उसका विरोध करेगा तो मैं पाकिस्तानी या खालिस्तानी उसको कह करके विरोध कर दूंगा और उनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। चाहे आप उधर देखिए अन्नदाता, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर आदमी, चाहे वो सरकारी अफसर हो, थोड़ा डरा जरूर हुआ है लेकिन अंदर से पीड़ित है। जो छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, पिछले 10 साल में 40 से अधिक पेपर लीक हुए और करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। इससे इस देश का भविष्य
जो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय के लिए सड़कों पर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में भी इसका मुद्दा उठाया। खबर गोगा मेड़ी से, जहां श्री जहावीर गोगाजी मंदिर महाराज मंदिर में देवस्थान विभाग के पुजारी देवीलाल चौधरी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम आरती के बाद मंदिर परिसर के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद अन्य पुजारियों ने बीच बचाव किया और पुलिस को जानकारी दी। गोगा मेड़ी थाना ने पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहाँ राज्य सरकार की बागवानी प्रोत्साहन योजनाएं किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। जिले के धरसू, महरमपुर और डेरेली अहिर गांव के किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर फल और सब्जियों की खेती अपनाई, जिसके उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। धरसू के किसान तरणवीर सिंह ने माल्टा, किन्नू, आम, अंजीर और चीकू के बाग के साथ सब्जियों की खेती कर रहे सरकारी सब्सिडी का लाभ लिया है। मजी खुशिया है, मेरा गांव है डेरोली अहिर और मैंने ये बागवानी के नाम 2023 में स्टार्ट की थी हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू। और मैंने 6 एकड़ में नींबू और क्या नाम है मौसमी और किन्नू लगा रखे हैं 6 एकड़ में, और 3 एकड़ में मैंने लगा रखे हैं आंवला और नींबू। ये सारे पौधे हैं, ये मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के तहत जो स्कीम थी उस स्कीम के थ्रू लगाए हैं। और मेरे को लगभग में 3 लाख रुपए मौसमी में सब्सिडी मिल चुकी है, 3,01,000 और 3,41,44,000 मेरे को मिले हैं विड्र, जो आता है अपना हलाई के लिए आता है विड्र, उसके लिए। मैंने ये खजूर के पेड़ लगाए थे 2.5 एकड़ में, लगभग मेरे को 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है और खजूर के अच्छे फल आ रहे हैं। मैंने सेब भी लगाए थे, सेब का भी फल नहीं आए हैं। सरकार द्वारा बढ़िया सब्सिडी है, बढ़िया। मैं तो ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान बागवानी की तरफ जाएं। तो मैंने 1 किले में तो बाग लगा रखा है जी माल्टा का, और बाकी 3-4 एकड़ में मैंने सब्जी कर रखी है, जिसमें मिर्च है, भिंडी है, तोरू, घिया, सभी प्रकार की सब्जी कर रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अनुदान मिलता है, मुझे बागवानी में 43,000 के समथिंग बाग में अनुदान मिला। आपने पूछा कि बागवानी विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो मुख्य रूप से हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग के माध्यम से किसानों के लिए 3 योजनाएं चलाई। सबसे पहले हमारी मिशन है जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए है। दूसरा हमारी स्टेट प्लान स्कीम है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, और तीसरा शेड्यूल कास्ट सब प्लान स्कीम, जो कि अनुसूचित जाति के किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर योजना चलाई जा रही है। फिलहाल हो चला वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 23 जुलाई को सिरसा के स्थानीय जिला पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में 19 शिकायतों पर सुनवाई होगी, जिसमें 3 लंबित शिकायतें और 16 नई शिकायतें शामिल हैं। जिला प्रशासन ने बैठक को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अम्बाला शहर में कांग्रेस ने प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर बिना अनुमति और अमर्यादित तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इसके विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आज ये बीजेपी के जो यहाँ के जिला के पदाधिकारियों द्वारा एक मेरे को ज्ञापन दिया गया है और एक शिकायत दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉलिटेक्निक चौक पे विरोध प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो पे गलत तरीके से उन्होंने जूतों का प्रहार किए हैं। ये बड़ा ही उन्होंने सीरियसली इस पे कार्रवाई करने की मांग की है। इस शिकायत को अभी प्राप्त हुई है, इसकी कानूनी जाँच करते हुए जो भी व्यक्ति है जिनको पर आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिला अम्बाड़ा के हमारे सभी मंडल के साथी पार्षद साथी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने पर उन्होंने जिस प्रकार से जूते चप्पल का प्रयोग किया, ये बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन में भारी रोष है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद के संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, तो इस प्रकार का काम करना बिल्कुल निंदनीय है। तो एसपी साहब से मिले थे कि उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अम्बाला शहर के डेहा कॉलोनी में नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए NDPTS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज आरोपियों के करीब 12 मकानों पर सील करने की प्रक्रिया शुरू की। अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। देखिए, आज नगर निगम द्वारा से हमारे एक लाइन ऑर्डर के लिए नोटिस गया था, वो सूचना पत्र गया था, तो उसमें हमने लाइन ऑर्डर की फोर्स लेके आए हैं जो ये मकान सील कर रहे हैं। तो इन्होंने 3 नोटिस पहले दे चुके हैं नगर निगम, तो आज ये सील करने के लिए हमसे लाइन ऑर्डर की मदद मांगी थी, जिसमें हम इनके साथ हैं। और 2-3 मकान आपने देखा होगा अभी सील हो चुके हैं, तो बाकी 12 टोटल मकान है, उनको सील करना है। कारण क्या है? ये जो इन्होंने NDPS से मामले में जो जिस पे मुकदमे दर्ज थे। रायगढ़ शहर में बदहाल साफ सफाई और जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर में फैली गंदगी, जाम नालियों और सड़कों पर जल भराव की समस्या पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि मानसून के दौरान कई वार्डों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने का खतरा बना हुआ है। आयुक्त हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में ये है कि शहर में जो साफ़ सफाई व्यवस्था है उसका जायजा निकल गया है और मच्छरों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की शिकायतें आ रही हैं। हमारा एक ग्रुप है मोबाइल में, वार्ड नंबर 48 करके 48 पार्षदों का ग्रुप है, उसमें बीजेपी या कांग्रेस सभी पार्षद जो हैं उसमें अपनी शिकायतें लिखते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के बाद मेरे को लगा कि आयुक्त महोदय को यहाँ के जगाना चाहिए, हमारे महापौर को जगाना चाहिए। रायगढ़ जिले के प्रतियोगी छात्रों ने शासकीय जिला ग्रंथालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण लाइब्रेरी का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक सीमित कर दिया गया, जबकि पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होती थी। छात्रों ने आगामी शिक्षक भर्ती, बैंकिंग और CGPSC सहायक अभियंता जैसी परीक्षाओं को देखते हुए लाइब्रेरी समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक करने और रविवार को भी खोलने की मांग की है। जो शासकीय जिला ग्रंथालय है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं बता रही हैं। पहला समस्या तो ये है कि जो पहले 8 बजे से रात में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक के ग्रंथालय खुला रहता था। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे अब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही खोला जाएगा। तो ये लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो ये उसके साथ साथ और लगभग 5 पॉइंट पे और इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रंथालय का एक विद्यार्थी हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ और हमारे लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लेकर हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आए थे। तो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, तो अब देखते हैं समस्या का सॉल्व हो पाता है कि नहीं। क्या समस्या? समस्या ये था कि अभी लाइब्रेरी जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ओपन होता था, उसका टाइमिंग अब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने हिरासत में लिए जाने के विरोध में रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्टेशन चौक के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों के हित की बात को लेकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सदन में पेपर लीक पर चर्चा के मांग को लेकर राहुल गांधी जी कल धरने पर बैठे थे और जिस तरह से उनको तानाशाही पूर्वक उनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया और उस धरना स्थल से हटाया गया, उसके विरोध में आज पूरे देश के सभी जिलों में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और ये लोकतंत्र की हत्या है और हमारे विपक्ष और छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये संघर्ष हमारा आगे भी जारी रहेगा।
भिंड जिले के नेशनल हाईवे 719 पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने यात्रियों की सांसें थाम दी। ग्वालियर से भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से उड़ाई जा रही तेज रफ्तार यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे की गहरी खाई में पलट गई। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बस सुबह 4 बजे से ग्वालियर रवाना हुई थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। सुबह लगभग 5 बजे गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिखरी गांव के पास बस अचानक सड़क से उतरकर खंती में जा गिरी। प्रारंभिक में चालक को नींद में झपकी आने के कारण यह हादसा होने की आशंका बताई जा रही है। वो ड्रिंक करके ड्राइवर बैठा हुआ। अच्छा। मैं 2 बार गाड़ी लहराई हो, एक बार बच गई थी बहुत से पहले। अच्छा अच्छा। दोबारा इसने यहाँ आके पलटा, सामने से गाड़ी आ रही थी, इसने पूरी काट दी थी। अच्छा, तो मतलब कोई नहीं कोई मतलब गाय वगैरह आई या मतलब कोई वैसे हादसा हुआ है जी? गाय कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। क्या बस में तकरीबन कितने लोग थे? बस में तकरीबन होंगे 30-35-40 आदमी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आज सुबह मुझ पे फोन आया, बस पलट गई है और मैं पहुंचा वहाँ पे तत्काल। हाँ। उसमें दो लोग सीरियस थे ज़्यादा। अच्छा। और 2-3 लोग घायल अवस्था में थे। अच्छा, उसमें कोई बच्चे भी शामिल थे या महिलाएं कौन कौन थे? बच्चे वगैरह भी थे। अच्छा, टोटल मतलब कितने यात्री घायल होंगे अंदाज समथिंग? 2 लोग घायल थे और 5 लोग घायल थे। हाँ। और कुछ बच्चे वगैरह थे। आप कहाँ से आ रहे थे? हम दिल्ली आते आ रहे थे ऊपर राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ जा रहे थे अभी आप? इधर महंगाव जा रहे हैं। महंगाव जा रहे, तो मतलब क्या हादसा हुआ? इधर पता नहीं, वो हम तो सो रहे थे, सोते हुए एकदम बस पलटी, लहराई, सीधी खंती में चली गई। अच्छा, तो बस कहाँ जा रही थी? बस इधर उधर साइड में जा रही थी, हम तो महंगाव उतरना था। अच्छा, आपको महंगाव उतरना था। तो प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? प्रॉपर हम मायने के हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति, 3 खाली ट्रस्टी पदों को भरने और सीईओ चयन प्रक्रिया, दान की गिनती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने सहित एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में लिए गए अंतिम फैसलों का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने की, जबकि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती समेत अन्य जिम्मेदार भी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में अखिलेश यादव के प्रदर्शन के बाद लखनऊ में सपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका और हिरासत में ले लिया। बड़ी संख्या में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को पुलिस धरना स्थल इको पार्क ले गई है। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं और उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान यानी यूपीएसआईएफएस के बीच शैक्षणिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। डीजी कारागार पीसी मीना और यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉक्टर जीके गोस्वामी ने समझौते पर हस्ताक्षर करते सहयोग पर अपनी सहमति जताई। खबर गाजियाबाद से, जहां अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा प्रज्ञा चौहान ने वैशाली फायर स्टेशन में कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न जिलों में अग्निशमन अधिकारियों को शिविरों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और आयोजकों को जागरूक रहने के निर्देश दिए। गाजियाबाद वैशाली के अग्निशमन विभाग के कार्यालय पर, जहां पर आज अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन पदम झा जी पहुंची है और आज बात करेंगे हम, क्योंकि कावड़ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। मैम, ऐसे में किस तरह की तैयारियां अग्निशमन विभाग द्वारा की जा रही है? कावड़ मेला जल्द शुरू होने वाला है, पूरा 1 महीना चलेगा। वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट खास करके इसमें ज़्यादा कावड़ चलती है, तो उसके हिसाब से ड्यूटियाँ और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ देनी है, वो सब इसके
व्यवस्था की गई है। और जहाँ मतलब ज़्यादा हमको लगा आवश्यकता है कि गाड़ियों का, खास करके फायर बाइक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फायर बाइक्स से काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोग दे पाते हैं भीड़ को देखते हुए, तो उनको ज़्यादा अलॉट किया गया आपकी बार। मैम, जिस तरह मैंने अभी कहा कि जो जिलाधिकारी ने भी प्रशस्ति पत्र दिए हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी प्रशस्ति पत्र या फिर कहें तो प्रशंसा के लिए कुछ कहा जाए? समय समय पर उनको मिलते ही रहते हैं प्रशस्ति पत्र। कई सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, तो जहाँ अच्छा काम किया है तो उन लोगों को हम रिकॉग्निशन देते हैं। तो गाजियाबाद खास करके बहुत अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स रहा शुरू से ही, तो यहाँ कोई दिक्कत। और गाजियाबाद से जब साहिबाबाद थाना पुलिस ने ATM मशीनों में सेंध लगाकर नकदी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए नकद, चोरी की रकम से खरीदी गई लग्जरी कार और वारदात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ATM टैंपरिंग करता था और बैंकों को बड़े स्तर पर चूना लगा रहा था, जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज, वाहन भी सीज किए गए थे। तमाम मामले पर जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं DCP सुरेंद्रनाथ तिवारी जी, जिनसे बात करें। सर, आज खुलासा किया है, किस तरह जो अपराधी हैं पकड़े गए और क्या पूरा मामला? एक गिरोह पकड़ा गया जिसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए साहिबाबाद पुलिस द्वारा, जिनके द्वारा ATM में एक स्मार्ट प्लग लगा करके और अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करके उसके माध्यम से कंट्रोल करते थे। तो इनका ये लोग निगरानी करते थे। निगरानी के दौरान देखते थे जो लोग अच्छा अमाउंट निकाल रहे हैं ATM खाते से, उसको अपने जो कंट्रोल उनके ऐप कंट्रोल होता था उसके माध्यम से कंट्रोल करके जब पैसा फंसने की स्थिति में आ जाता, ऊपर आ जाता, तो उसको तत्काल पावर ऑफ कर देते थे और इससे पैसा फंस जाता था। फिर इनके द्वारा पेचकस और इसके चेन का इन्होंने एक महफूज बना रखा था, उसके माध्यम से उसको पैसे को निकाल लेते थे। सर, अभी तक की जानकारी में आ रहा है कि एक फ्लैट भी शायद इन्होंने खरीदा। जो स्कॉर्पियो खरीदी थी वो किस पैसे से खरीदी गई थी, और जो अभी तक कुल रकम की हम बात करें जिस तरह, तो बैंक को कितना इन्होंने अभी तक चूना लगाया, यानी कि कितनी ठगी अब तक इन्होंने की होगी? देखिए, अभी एक पूछताछ हुई है, प्रारंभिक स्टेज में बातचीत हुई है। अभी इसके अलावा भी हमारी टीम पूछताछ से करेगी। पूछताछ के उपरांत जो भी इनकी गतिविधियाँ होंगी उसको हम लोग खुलासा करेंगे, और अगर कुछ और अपडेट हुआ तो आपको वापस करेंगे। ये थे हमारे साथ सुरेंद्रनाथ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो गिरोह का सरगना था उसको गिरफ्तार किया, तमाम जगह पर इस गिरोह के जो ठगी की गई थी और तमाम जगह पर इनकी जो जांच है वो की जा रही है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अम्बेडकर नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के समापन कार्यक्रम में आयोजन नगर स्थित लोहिया भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ईशा प्रिया और विधायक धर्मराज निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अभियान के तहत 8000 BC सखियों को प्रशिक्षण देकर गांव-गांव भेजा गया, जिन्होंने हर नारी यही पुकार, सुरक्षित रहे हर परिवार के संदेश के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। गत कुछ महीनों में अम्बेडकर नगर में गत वर्ष की तुलना में ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे। इसके दृष्टिगत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट्स IIT मद्रास की टीम से रिक्वेस्ट किया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि जिले में आकर सड़क सुरक्षा के संबंध में अपना रिसर्च करें और हमें बताएं कि कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो इमर्जिंग ब्लैक स्पॉट्स हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। खबर सीतापुर से, जहां शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में लंबे समय से चले आ रहे कब्जा के मामले में बुधवार को बड़ा बदलाव हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कब्जेदार नरेश वैश्य ने निर्धारित 15 दिन का समय सीमा पूरी होने पर टाउन हॉल खाली कर उसकी चाबियां नगर पालिका के अधिकारी को सौंप दी। खबर अलीगढ़ से, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और विरोध जताया। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को पुलिस जबरन उठाकर ले गई थी। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन ACM को सौंपा। इस तरीके से परसों एक शांति प्रिय ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जो बच्चे अपनी मांग कर रहे थे, उसके विरोध में जिस तरीके से सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उत्पीड़न किया गया, उन्हें जबरदस्ती उठा के जेलों में डाल दिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके विरोध में कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की
खोलने के लिए उनके घर के बाहर धरने पर बैठे। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। उसी के विरोध में हम लोग का कार्यक्रम आज सुबह दिल्ली जाने का था, तो कल रात से मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और हमारे तमाम साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और हमें जाने से रोका गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अपनी कुछ कमियों को छिपाना चाहती है। खबर रामपुर से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पुलिस ने उनके आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने इसे तो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर विपक्षी आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। संजय कपूर ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई, किसानों की समस्याओं और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो कल बच्चों के ऊपर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो हरधर्मी और लोकतंत्र विरोधी सरकार बैठी हुई है, उसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में जो नीट के अभ्यर्थी, जो नीट के छात्र छात्रा धरने में बैठे हुए थे, उन लोगों को जिस तरह से परसों सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको बेरहमी तरीके से पीटा गया। 2015 में यही नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ। आज 10 साल बीत गए, प्रदेश में और देश में दोनों तरफ भाजपा की सरकार। 2026 में फिर यही हुआ और इन 10 सालों में राज्य के न जाने कितने जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी जो है लेखपाल से लेके जितने भी परीक्षा भर्तियाँ हुई हैं, लगभग सब परीक्षा भर्तियों में घोटाले। छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, चूँकि नीट के पेपर जो लीक हुए और कई पेपर लीक हुए, देश में लगभग 90 पेपर लीक हुए। इसी संबंध में छात्रों ने जो है, उनके भविष्य का मामला है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी में जो है सरकार द्वारा उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। खबर चित्रकूट से, जहां दिल्ली में नीट परीक्षा में कथित धांधली और नेताओं से हुए व्यवहार के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपाइयों ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन में सपा नेताओं ने सरकार के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ये साइड सेवर इंडिया और निर्मल आश्रमा इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये कैंप का आयोजन किया गया है, नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का, जिसमें अभी तक जो है करीब जो है 60 लोगों का नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है अभी ये। और इसमें जो भी ड्राइवर्स लोग हैं, हैवी ड्राइवर्स खासकर, उनको निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ रिकमेंड की जा रही हैं उनको, और हम मतलब कोशिश करेंगे भविष्य में पुनः इस प्रकार के जो है कैंप का पुनरावृत्ति हो। आप देख रहे हैं कि मानसूनी सीजन चल रहा है। मानसूनी सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी अधिक हमारे ज़िले में घटित हो रही, उसको देखते हुए आज एक नेत्र परीक्षण चालकों का कराया जा रहा है। ये नेत्र इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट, हमारा निर्मल आई इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के सौजन्य से ये आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें चालकों को निःशुल्क परीक्षण भी किया जा रहा, साथ में अगर उन्हें चश्मे की आवश्यकता है तो उनको चश्मा भी दिया जा रहा, और आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा उनको रिकमेंड की। खबर उत्तराखंड से, जहां मानसून के दौरान बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और चालकों की सुरक्षित ड्राइविंग करने के उद्देश्य से बुधवार को परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ऋषिकेश स्थित निर्मल आई इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस शिविर में वाहन चालकों, विशेषकर बाहरी वाहनों के ड्राइवरों की आँख की जाँच की गई तथा ज़रूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे बांटे गए। 2 बज रहे थे तब ये हादसा हुआ। रात में इतनी जोर से आवाज़ आई, छत में जब पत्थर गिरे थे तब उठ के आए, ऊपर आके देखा तो ये ऊपर से पत्थर आ रहे थे, छत में आए, गिरे इतनी जोर से, तब ये पत्थर साइड करे, वो तो बच गए थोड़े से, इधर रेलिंग में फंस गए, पत्थर गए भी है नीचे को, तब बच गए जरा। अगर ये रात की जगह दिन में या शाम को गिर जाते तो काफ़ी बड़ा हादसा होने की संभावना थी, क्योंकि यहाँ से रुकुट के लिए अक्सर रेगुलर गाड़ियाँ, बाइकें चलते रहती हैं और पैदल लोग भी यहाँ से चलते रहते हैं। नीचे पर पूरा आप देख सकते हैं ये आउट हाउस का एरिया है, इनके ऊपर भी काफ़ी बोल्डर आए हुए हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो एक मकान के बिल्कुल दरवाजे पर बोल्डर गिरे हुए हैं, ये आपके सामने ढेर लगा हुआ है। और ये जो यहाँ की रोड है ये जब से बनी है तब से जैसी बनी है वैसी की वैसी है, जिसमें से काफ़ी पत्थर अब बाहर निकलने लग गए। संभवतः बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत पुरानी दीवार थी, करीब मुझे लगता है कि 10 साल से भी पुरानी दीवार थी, उसका कुछ 3 मीटर भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। परंतु हमारे द्वारा वर्तमान में
जो नीचे पत्थर गिरे हुए थे उनको उठाया जा रहा है और इस दीवार को निर्माण करने हेतु हम तुरंत अग्रिम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो तो सर भाई हम तुरंत ही मान के लिए कि इस हफ्ते के अंदर हम इसको बनाना स्टार्ट करवा देंगे। खबर नैनीताल से, जहां बारिश के बाद धूपकोटी क्षेत्र में पहाड़ी से बोल्डर गिरने के स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। देर रात करीब 2 बजे पंगोट मार्ग में लगी सुरक्षा दीवार का हिस्सा टूटकर रिहायशी इलाके में गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बारिश के बीच पत्थर गिरने की आवाज़ सुनकर लोगों की नींद टूट गई। हालांकि हादसे में किसी भी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। ये कुछ लोग आए थे बन महोलिया के, ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मतलब कतिपय लोगों का इन्होंने नाम लिखते हुए एक ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग जो है कि कच्ची ज़मीन को पक्का करने के एवज में लोगों से जो है मतलब पैसे वगैरह ले रहे हैं और उन्हें फर्जी खतौनी कि हम उनको पक्की खतौनी देंगे, ये कहकर वो लोग पैसा ले रहे हैं और इन्होंने इसकी जांच कराने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। ये हमारे गांव के कुछ चंदा चोर हैं जो हमारे जन्मोक्रम पहले से हमारे पापा से हमारे पुराने युवाओं पीढ़ी से पैसे लेते थे। ये कभी 2000 कभी 5000 कभी 20000 एक खतौनी बनाने के नाम पे, और आज तक इन्होंने जमीन का कोई हल नहीं किया। उसके बाद ये हमारे गांव के रामानंद जी हैं जो इनके साथी हैं, लगभग 8-10 लोग हैं सब मिला के, जिसमें ये रामानंद जी फर्जी खतौनी काट के देते हैं जो तहसील में लाने के बाद फर्जी साबित हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और उनसे कहने पे कि भाई हमारा खतौनी फर्जी निकल गया तो बोलते हैं कि फर्जी नहीं है, सही है। उधमसिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के गांव बन मोहलिया और सिरेसा में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर फर्जी खतौनी पर कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार ग्राम बन मोहलिया निवासी रामानंद और उसके कुछ साथियों पर कच्ची जमीन पर पक्का कराने और खतौनी के नाम पर दर्ज कराने पर ग्रामीणों से 10 से 15 हज़ार रुपये तक की वसूली का आरोप है। हरिद्वार के हर की पैड़ी स्थित चेंजिंग रूम में कथित ताक झांक की शिकायत को लेकर हंगामा हो गया। आरोप है कि महिला के कपड़े बदलने के दौरान एक युवक ने झांकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है और मामले की पुष्टि के लिए चेंजिंग रूम के आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। हल्द्वानी के गौलापुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ घर में बनी पानी की टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में मां और उनके 2 बेटे शामिल। आखिर कैसे? कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार उजड़ गया। हल्द्वानी के गौलापुर स्थित मानपुर पश्चिम गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाकों में गमगीन कर दिया। हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हादसा बहुत बड़ा दुखद है। तो ये बता रहे कि ये टैंकी है, जो कि हमने देखा भी तो वहाँ पे कि 2-3 माँ बेटे थे। नई टैंकी बनी है, टैंकी देखने से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एहसास भी नहीं हो रहा कि ऐसा क्या हो गया। तो बता रहे हैं कि उनके पहले बड़े बेटे, उनका नाम धर्म है, उसमें गए। जैसे उसमें अंदर घुसे, तो उसमें अंदर घुसते वो बेहोश हो गए। मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनको आर्थिक सहायता मिले। और जहरीले गैस से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक माँ और 2 बेटे। इससे बहुत दुख हो रहा है पूरे गाँव को, पूरे परिवार को। पानी का नया सेप्टिक टैंक था, पानी का टैंक था। जैसे ही ढोला खोलने गए थे, उसमें क्या कहते हैं, जो बड़े भाई धर्म सिंह थे पहले वो गए, उसको वो जाते ही बेहोश हो गए। किसी को पता नहीं चल पाया कि इसमें क्या हो रहा करके। फिर उसका छोटा भाई खुशहाल गया। शायद वो ऐसा कुछ हुआ है और छूटते ही उसने कुछ अटैक कर दिया उसका कि भैया आ जाओ, खबर बना लो, ये कर लो। अच्छा, दर्ज करवाई है उसमें जो है क्या नाम है, दोनों की रंजिश है, आपसे रंजिश है ना दोनों की। जीजा साहब जो जेल गया था। खबर लक्सर से, जहां पथरी क्षेत्र में पार्थेश्वर मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। गद्दी विवाद को
में के लेकर 2 साधुओं की हत्या के मामले में मुख्य पुजारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस को अभी तक है। इसमें 2 साधुओं के मर्डर का जो प्रकरण हुआ था, जिसमें कि थाने आके एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि मंदिर के साधु जो हैं वो गायब हो रखे हैं और रात को कुछ लोगों ने वहाँ शराब पी थी और पीछे गड्ढा भी खोदा गया। और जब पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, FSL को भी बुलाया गया और जब गड्ढे से मिट्टी हटा के देखा गया तो 2 डेड बॉडीज़ मिली थी, और जिसमें कि बाद में शिनाख्त हुई एक सेवागिरी और एक पारसगिरी, इन 2 साधुओं का मर्डर हुआ था। और इसमें जो प्रकरण में जो फुटेज मिली मंदिर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 कैमरे यहाँ लगे हुए थे, तो उसमें हमें फुटेज से ये भी मिला कि ये सारे साधु साथ में बैठ के ये शराब का सेवन किया गया, इसका लंबा चौड़ा फुटेज है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरा निस्तारण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डायरेक्टर पंचायती राज और डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट में शपथ पत्र दाखिल कर प्लास्टिक मैनेजमेंट को लेकर किए गए उपायों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और कूड़ा निस्तारण के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पूर्व में कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, जिसके बाद काफ़ी मात्रा में जो अवस्थापना सुविधाएं उनका विकास भी ग्रामीण स्तर तक भी किया गया था स्टेट के अंदर। लेकिन वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से उन डायरेक्शंस की कंप्लायंस नहीं हुई थी, तो कोर्ट ने आज इसमें यह आदेशित किया है कि जब 2021 और 2023 में राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 2013 में अधिनियम बना दिया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।